जय छठी मैया, जय सूर्यदेव। आइए छठ पूजा के विषय में आज कुछ चर्चा करें। छठ पूजा ऋग्वेद के सूर्य उपासना से लिया हुआ है। यह सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जल, वायु आदि की सुंदर उपासना है। छठी मैया का व्रत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में किया जाने वाला एक बड़ा ही फल देने वाला और कठिन व्रत है। छठी मैया कौन है? ये ब्रह्मा जी की मानसिक पुत्री है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, उस समय सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम छठी मैया पड़ा। ये व्रत जो निसंतान लोग करते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। जिनके संतान हैं उनके संतानों की रक्षा होती है, उनका जीवन लंबा होता है। और लंबा ही नहीं, जीवन में खुशहाली, संपन्नता से भरा हुआ उनका जीवन होता है। ऐसा ये महान व्रत आज भारत ही नहीं, देश विदेश में लोग बड़े नियम और सात्विक भाव से इस व्रत की उपासना करते हैं, छठी मैया की पूजा करते हैं। सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? हमारे पुराणों में, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, सबसे पहले इस व्रत को अदिति माता ने किया था। उसके बाद सीता मैया ने भी इस व्रत को किया था। सीता मैया ने इस व्रत को किया तो राम ने लंका पे विजय प्राप्त की और रावण को खत्म किया। द्रौपदी ने भी बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ छठी मैया की पूजा की। तो द्रौपदी के पूजा के कारण 5 पांडवों ने महाभारत में विजय प्राप्त किया। दानवीर कर्ण ने भी बड़े नियम के साथ छठी मैया की पूजा, सूर्य की उपासना की। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में एक सुंदर कथा आती है इस विषय में। मैं आप सबको सुनाता हूं, ध्यान से सुने। एक बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम था प्रियव्रत। उनके कोई संतान नहीं थे। संतान नहीं होने के कारण राजा बहुत दुखी, बहुत कष्ट में रहने लगे। एक दिन अपना दुख सुनाने के लिए अपने गुरु कश्यप ऋषि के पास गए। कश्यप जी ने बड़ा सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ पूरा होने के बाद उस राजा की श्रीमती को यज्ञ का प्रसाद खीर दिया गया। उनका एक पुत्र हुआ। पुत्र तो हुआ, लेकिन मरा हुआ पुत्र जन्म हुआ। अब देखिए, संतान हुआ लेकिन मरा हुआ। राजा फिर दुखी हो गए, रोने लगे, विलाप करने लगे। उसी समय आकाश मार्ग से एक देवी नीचे उतर के आई और उन्होंने कहा कि मेरी उपासना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। पूछा, माँ आप कौन हैं?
तो उस देवी ने कहा, मेरा नाम है देवसेना, मैं ब्रह्मा जी की मानसिक पुत्री हूँ, बड़े नियम से मेरा आराधना करो। तो उन्होंने बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ जैसे ही पूजा और आराधना की तो उनका मरा हुआ पुत्र भी जिंदा हो गया और बाद में जाकर के फिर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। संतान को प्राप्त कराने वाला यह व्रत सबसे पहले दिन नहाए खाए होता है। जिस दिन माताएं कद्दू का सब्जी बना करके बड़े प्रेम से चावल के साथ पाती है। 4 दिन के व्रत में पहला नहाए खाए, दूसरा होता है खरना। दिन भर व्रत में रहने के बाद शाम को खीर का भोग लगा करके चढ़ा करके फिर उस महाप्रसाद को पाया जाता है। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को दूध की धाराओं से अर्घ्य देना और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस व्रत की समाप्ति होती है। जब इस व्रत को करने के लिए व्रती नियम से रहते हैं तो अपने घर को स्वस्थ बनाने के साथ साथ आपका भोजन भी 4-5 दिन के लिए शुद्ध होना चाहिए। नए वस्त्र पहनना चाहिए। उस समय व्रती को चटाई पे सोना चाहिए और जो नीति से, नियम से, प्रेम से इस व्रत को करता है उसका जीवन खुशहाल होता है, उनके बच्चे यशस्वी होते हैं, उनके जीवन में धन धान्य होता है। ऐसा महान पर्व की आप सबको खूब खूब शुभकामना, खूब खूब बधाई। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव, आप सबको नमन।